Hello and welcome back to all of you in chapter number 6, The Queen's Game of Croquet from the novel Alice Adventure in Wonderland. इसके पहले हमने इसके 5 चैप्टर्स ऑलरेडी रीड किए हुए हैं, सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप वो पहले 5 चैप्टर्स देख लीजिए जिससे आप चैप्टर नंबर 6 से अच्छे से रिजोनेट कर पाओ. So let's begin reading this chapter and start understanding in Hindi. Near the door there was a rose tree and 3 gardeners. गुलाब के फूल का एक पेड़ था, उसके पास एक दरवाज़ा था जहाँ पर 3 माली थे. Who were looking at the roses in a very worried way. जो कि परेशान होकर उन गुलाब के फूलों को देख रहे थे. What's the matter? Alice said to them. तो एलिस ने उनसे पूछा क्या हुआ. You see miss, said the first gardener. These roses are white, but the queen only like red roses and she. काफ़ी परेशान लग रहा था वो एलिस को बताते हुए कि ये गुलाब के फूल वाइट कलर में हैं जबकि क्वीन को रेड रोजेस पसंद हैं. और आगे वो बोलते हुए रुक जाता है. द क्वीन said the second gardener suddenly, and at once the 3 gardeners lay down flat on their faces. अब जैसे ही रानी का नाम आता है तो जो सेकंड गार्डनर होता है उसके साथ साथ में दोनों गार्डनर अपने फेस के बल नीचे लेट जाते हैं. एलिस टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ ग्रेट क्राउड ऑफ पीपल. अब एलिस जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो क्या देखती है कि बहुत भीड़ उसके पीछे से आ रही है. इट वॉज अ पैक ऑफ कार्ड्स एंड वॉकिंग थ्रू द गार्डन. वो जो भीड़ थी वो कार्ड का एक पैक था. वो तो बहुत सारे कार्ड्स एक साथ में चलकर आ रहे थे गार्डन से होते हुए. देयर वर क्लब्स, दे वर सोल्जर्स. और कुछ डंडे भी थे जो कि सोल्जर की तरह एक्ट कर रहे थे. द डायमंड्स, हीरे थे. 10 लिटिल चिल्ड्रन, दे वर हार्ट. और छोटे छोटे 10 बच्चे थे और वो हार्ट के शेप में एज अ सोल्जर आर्मी में चलते हुए आ रहे थे. नेक्स्ट केम सम किंग्स एंड क्वींस. और फिर उसके बाद में नंबर आता है कुछ राजा और कुछ रानियाँ उसके पीछे से आए. द एलिस सॉ द वाइट रैबिट. तो एलिस ने वाइट रैबिट को देखा उन सभी के पीछे. द नीव ऑफ हार्ट्स. और वो रैबिट उन हार्ट्स का गुलाम था. लास्ट ऑफ ऑल केम द किंग एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स. और सबसे लास्ट में किंग और क्वीन जो हार्ट्स की आर्मी थी उनके राजा और रानी आते हैं. When the crowd came nearer to Alice. जब क्राउड एलिस के पास में आया they all stopped and looked at her. वो सब के सब रुके और उसको देखने लगे. And the queen said, who are you? रानी ने उससे पूछा, एलिस से पूछा कि तुम कौन हो. My name is Alice, your majesty, said Alice very politely. एलिस ने बहुत ही रेस्पेक्टिवली रानी से कहा कि मेरा नाम एलिस है. But she thought to herself, they are only a pack of cards. I don't need to be afraid of them. अब एलिस के दिमाग में ये चल रहा था कि ये तो सारे ताश के पत्ते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स हैं, तो मुझे इनसे डरने की क्या ज़रूरत है. एंड हु आर दीज, said the queens, looking at the 3 gardeners. तो फिर जो रानी थी उसने इशारा किया वो 3 मालियों की ओर. एलिस से पूछा कि ये तीनों कौन हैं. Then she saw the white roses and her face turned red and angry. और जैसे ही रानी ने उन सफ़ेद फूलों को देखा, वाइट रोजेस को देखा, तो उसका चेहरा लाल हो गया और उसे बहुत गुस्सा आ गया. Off with their heads. और वो ज़ोर से चिल्लाई कि इन सब के सर कलम कर दो. She shouted and soldiers hurried up to take the gardeners away. और जैसे ही उसने ये बोला कि इन सब के सरों को अलग कर दो तो सोल्जर आते हैं और उन गार्डनर्स को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं. द क्वीन टर्न टू एलिस. फिर जो रानी थी एलिस की तरफ मुड़ी. कैन यू प्ले क्रिकेट, शी शाउटेड. और एलिस से पूछा क्या तुम क्रिकेट खेल सकती हो. यस, शाउटेड एलिस. तो एलिस ने बोला हाँ मैं खेल सकती हूँ. कम ऑन देन, शाउटेड द क्वीन. तो रानी ने बोला कि आओ तो फिर मेरे साथ चलो. द क्राउड बिगेन टू मूव ऑन एंड एलिस वेंट विद देम. क्राउड अपने रास्ते पर गया और एलिस भी उनके साथ हो ली. इट्स अ वेरी फाइन डे, said a worried voice in her ear.
एलिस सॉ दैट द वाइट रैबिट वॉज बाय हर साइड। एलिस के कान में एक हल्की सी आवाज़ आती है और वो आवाज़ थी उसके बगल में जो रैबिट था, वाइट रैबिट, उसकी आवाज़ थी। वो बोलता है कि आज का दिन काफ़ी अच्छा है, और वो उसकी जो वॉइस की टोन थी वो काफ़ी परेशानी भरी लग रही थी। वेरी फाइन सैड एलिस। तो एलिस बोलती है कि हाँ बहुत ही अच्छा है। वेयर इज़ द डचेस? तो डचेस कहाँ हैं? सैड द रैबिट इन हश हरिड वॉइस। तो रैबिट बोलता है कि चुप रहो, उसका नाम मत लो। शी इज़ इन प्रिजन वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन। रैबिट एलिस को बताता है कि डचेस जेल में है और उसके फांसी की वो तैयारी कर रहे हैं। व्हाट फॉर? सैड एलिस। तो एलिस ने पूछा फांसी किस लिए? बट जस्ट देन द क्वीन शाउटेड, गेट टू योर प्लेसेस एंड द गेम बिगेन। जब रैबिट और एलिस बात कर ही रहे थे तभी अचानक से जोर की आवाज़ आती है, और वो आवाज़ क्वीन की थी। वो बोलती है कि सभी अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाओ, और फिर गेम शुरू हुआ। इट वॉज द स्ट्रेंजेस्ट गेम ऑफ क्रिकेट इन एलिस लाइफ। एलिस की लाइफ में जब उसने ये गेम खेला तो एलिस की लाइफ का सबसे ज़्यादा अजीब सा गेम था ये क्रिकेट। द बॉल्स वर हैज हॉग्स एंड द मैलेट्स वर फ्लैमिंगोस। इसमें हैजॉक्स को बॉल बनाया गया और फ्लैमिंगो का बैट बनाया गया। मैलेट्स का मतलब होता है बैट। एंड द हूप्स वर मेड बाय सोल्जर्स who turned over and stood on their heads and feet। और इस गेम की जो रिंग होती है वो बने सोल्जर्स जो कि आसपास में खड़े हुए थे गोला बनाकर। एलिस हेल्ड हर फ्लैमिंगोज बॉडी अंडर हर आर्म, बट द फ्लैमिंगो टर्न इट्स लॉन्ग नेक फर्स्ट दिस वे एंड देन दैट वे। तो एलिस ने, जब एलिस की बारी आई तो एलिस ने फ्लैमिंगो को, जो कि उसको बैट बनाया गया था, उसको पकड़ा। तो एलिस से वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। जो फ्लैमिंगो पक्षी था उसकी गर्दन वो इधर उधर मोड़ रहा था, इस वजह से एलिस को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। एट लास्ट एलिस वॉज रेडी टू हिट द बॉल विद द फ्लैमिंगोज हेड। और लास्ट में एलिस रेडी हुई फ्लैमिंगो के हेड से, जिसको उसने बैट बनाया था बॉल को हिट करने के लिए। But by then the hedgehog was tired of waiting and she was walking away across the croquet ground। तो जब तक फ्लैमिंगो के सर को एलिस एडजस्ट ही करती रही तब तक जो हैजहॉग था वो इतना बोर हो गया कि वो वहाँ से चल दिया, क्रोकेट ग्राउंड से वो चलकर बाहर जाने लगा। एंड वेन बोथ द फ्लैमिंगो एंड हैजहॉग वर रेडी। और जब फ्लैमिंगो और हैजहॉग मतलब बैट और बॉल दोनों ही रेडी हुए हिट करने के लिए, देयर वाज नो होप। तो फिर वो जो स्टैंड था वो नहीं था, और जो रिंग बनाया गया था जिस पर उसको रखा जाना था बॉल को, वो गायब हो गया। द सोल्जर्स टू वर ऑलवेज गेटिंग अप एंड वॉकिंग अवे। और जो सोल्जर्स थे वो भी उठ उठ कर दूर जा रहे थे। इट रियली वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट गेम एलिस थॉट। तो एलिस को ये गेम काफ़ी मुश्किल लग रहा था। द प्लेयर्स ऑल प्लेड एट द सेम टाइम एंड दे वर ऑलवेज आर्ग्यूइंग एंड फाइटिंग फॉर हैजहॉग्स। अब सबके सब प्लेयर एक ही बार में एक ही साथ में खेल रहे थे और वो सब के सब आर्ग्यू कर रहे थे, फाइट कर रहे थे हैजहॉग के लिए, मतलब बॉल के लिए। नोबडी कुड अग्री अबाउट एनीथिंग। और कोई भी किसी के साथ में अग्री नहीं हो रहा था, कोई भी किसी के साथ में सहमत नहीं हो रहा था, मतलब सारे लोग अपनी अपनी चला रहे थे। Very soon the queen was wildly angry and went around shouting, off with his head or off with her head about once a minute। और फिर जो क्वीन थी वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई और इतनी ज़्यादा वाइल्ड वो हो गई, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि इसका सर उड़ा दो, उसका सर उड़ा दो। वहाँ पर जो भी उस गेम में डिस्टर्बेंस डाल रहा था वो सबको मारने का हुक्म दे रही थी। Alice began to feel worried. The queen is sure to argue with me soon, she thought। तो एलिस को ऐसा लगा कि ये जो क्वीन है कहीं उसके साथ में ही आर्ग्यू ना करने लगे, और उसे ऐसा लग ही रहा था कि क्वीन इतनी ज़्यादा गुस्सा है कि वो उसके ऊपर भी आएगी और उसके साथ में भी वो आर्ग्यू करेगी।
And what will happen to me then? They are cutting people's head off all the time here. तो एलिस को ये काफ़ी अजीब सी बात लग रही थी कि अगर उसके साथ में ऐसा हुआ कि क्वीन के साथ में उसका आर्ग्यूमेंट हुआ तो वो क्या करेगी। यहाँ पर तो लोग एक दूसरे का सर काटने के लिए घूम रहे हैं। आई एम सरप्राइज देयर इज़ एनी वन लेफ्ट अलाइव। और उसको काफ़ी आश्चर्य फील हो रहा था कि यहाँ पर कोई ज़िंदा बचेगा भी या फिर नहीं। जस्ट दैन शी सा समथिंग वेरी स्ट्रेंज। और फिर उसी समय पर उसे कुछ एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। शी वॉच्ड केयरफुली, जब उसने ध्यान से देखा, एंड आफ्टर अ मिनट और टू शी सा दैट द थिंग वॉज अ ग्रिन। और जब एलिस ने बहुत ध्यान से 1-2 मिनट तक देखा तो वो एक बड़ी सी स्माइल उसे दिखाई दी। इट इज़ द चेशायर कैट। और वो ऑब्वियसली चेशायर कैट की ही स्माइल थी। शी सेड टू हर सेल्फ, नाउ आई विल हैव समबडी टू टॉक टू। तो फिर एलिस ने अपने आप से कहा कि चलो ठीक है, अब तो मुझे बात करने के लिए कोई मिल जाएगा। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, सेड द कैट। तो कैट ने बोला, कैसा है सब, क्या हो रहा है। When its mouth appeared, जब कैट का माउथ विजिबल हुआ, एलिस को दिखाई दिया, तो उससे यही शब्द निकले कि कैसा चल रहा है सब कुछ। एलिस वेटेड, आई कैन टॉक टू समथिंग विदाउट ईयर्स शी थॉट। तो एलिस वेट कर रही थी जब कैट अपीयर हो जाएगी और उसके कान भी विजिबल हो जाएंगे। अभी तो केवल उसकी स्माइल और उसका फेस ही विजिबल हुआ था, तो वो वेट कर रही थी जैसे ही कैट वो कुछ बोलेगी तो उसे सुनाई नहीं देगा, तो कैट के जब तक कान विजिबल नहीं होते वो कुछ नहीं बोलेगी। स्लोली द कैट्स आईज, देन इट्स ईयर्स, देन द रेस्ट ऑफ इट्स हेड अपीयर। और फिर कैट की आँखें, फिर उसके कान और फिर बाकी का जो उसका सर था वो विजिबल हुआ। बट इट स्टॉप्ड एट द नेक एंड इट्स बॉडी डिड नॉट अपीयर। लेकिन उसने अपने आप को, उसके फेस को ही अपीयर किया, उसकी बॉडी अपीयर नहीं हुई। एलिस बिगिन टू टॉक द कैट ऑल अबाउट द गेम। तो एलिस जो भी गेम वो खेल रही थी अजीब सा, वो सब कुछ उस कैट को बताने लगी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्ले, सी सेड। तो वो बोलती है कि ये गेम तो खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एवरीबडी आर्ग्यूज ऑल द टाइम। और इन लोगों के साथ में तो इस गेम को खेलना और भी मुश्किल है, जो कि हमेशा ही एक दूसरे के साथ में बहस करते रहते हैं। द होप्स एंड द हैजॉग वॉक अवे। और जो होप है जिसके ऊपर बॉल को रखा जाता है, जो कि हैजॉग है, दोनों ही भाग जाते हैं। हाउ डू यू लाइक द क्वीन, सैड द कैट क्वाइटली। तो कैट ने, बिल्ली ने उससे पूछा कि तुम्हें जो क्वीन है वो कैसी लगी। आई डोंट, सैड एलिस, शी इज़ वेरी। जस्ट दैन शी सॉ द क्वीन बिहाइंड हर। अब जब एलिस कुछ बोल पाती वैसे ही उसको ये फील हुआ कि उसके पीछे क्वीन है। सो शी वेंट ऑन क्लेवर, शी इज़ द बेस्ट प्लेयर हेयर। तो अब जैसे ही एलिस ने अपने पीछे उस क्वीन को देखा, अचानक से उसने अपने शब्द बदल दिए। वो बोली कि क्वीन ही यहाँ पर सबसे अच्छी प्लेयर है इस गेम की। द क्वीन स्माइल्ड एंड वॉक पास। तो रानी ये सुनकर बहुत खुश हुई, मुस्कुराई एलिस को देखकर और वहाँ से चली गई। हु आर यू टॉकिंग टू, सेड द किंग। ही केम अप बिहाइंड एलिस। उसके बाद में एलिस के पीछे किंग आता है, राजा आता है, और वो उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। एंड लुक्ड एट द कैट्स हेड इन सरप्राइज। और किंग बिल्ली के सर को देखकर, क्योंकि उसकी बॉडी तो विजिबल नहीं थी, उसके सर को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ वो। इट इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ चेशायर कैट, सेड एलिस। तो एलिस बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है चेशायर कैट। आई एम नॉट श्योर दैट आई लाइक इट, सेड द किंग। राजा बोला कि मुझे नहीं पता कि ये बिल्ली मुझे पसंद है या फिर नहीं। आई हैव अ डाउट अबाउट इट, बट इट कैन टच माई हेड इफ़ इट लाइक्स। लेकिन ये बिल्ली अगर मेरे सर को छूना चाहे तो छू सकती है। आई प्रेफर नॉट टू, सेड द कैट। तो बिल्ली बोली कि नहीं, मुझे तुम्हारे सर को नहीं छूना। वेल, सेड द किंग एंग्रीली। तो राजा गुस्से में बोला, ही कॉल्ड आउट टू द क्वीन, माई डियर, देयर इज़ अ कैट हियर एंड आई डोंट लाइक इट। तो फिर राजा ने क्वीन को बुलाया और बोला कि यहाँ पर एक बिल्ली है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। द क्वीन डिड नॉट लुक अराउंड ऑफ विद इट्स हेड, शी शाउटेड। अब क्वीन ने उस बिल्ली को देखा तक नहीं और वो ज़ोर से चिल्ला दी कि इस बिल्ली का सर अलग कर दो। कॉल फॉर द एग्जीक्यूशनर। जो गर्दन काटने वाले आते हैं उनको बुलाओ, जो फांसी देने वाले आते हैं उनको बुलाओ।
एलिस वॉज अ लिटिल वरिड फॉर हर फ्रेंड। कैट के लिए थोड़ी सी परेशान हुई। बट वेन द एग्जीक्यूशनर अराइव्ड एवरीबडी बिगेन टू आर्ग्यू। लेकिन जब एग्जीक्यूशनर आया तो हर कोई वहाँ पर आर्ग्यू करने लगा। आई कांट कट ऑफ अ हेड सेड द एग्जीक्यूशनर। तो वो बोलता है कि मैं सर नहीं काट सकता, फांसी नहीं दे सकता। इफ़ देर इज़ नॉट अ बॉडी टू कट इट ऑफ फ्रॉम। मैं तब तक फांसी नहीं दे सकता जब तक पूरा शरीर ना हो। इस बिल्ली का तो केवल सर ही है। यू कैन कट द हेड ऑफ सेड द किंग। तो राजा बोलता है कि तुम इस सर को ही काट सकते हो। फ्रॉम एनीथिंग दैट इज गॉट अ हेड। इस पर राजा बोलता है कि तुम यहाँ पर जो भी है, कोई भी तुम जिसका सर काटना चाहो उसका सर काट सकते हो। If somebody doesn't do something quickly, said the queen, I will cut everybody's head off. तो इस पर रानी बोलती है कि अगर किसी ने जल्दी से कुछ नहीं किया तो मैं सभी के सर यहाँ पर कटवा दूंगी। Nobody liked that plan very much, so they all turned to Alice. And what do you say? They cried. और जैसे ही सबके सर काटने का जो सजेशन क्वीन ने दिया था, सब उससे परेशान हो गए और किसी को भी ये प्लान पसंद नहीं आया। वो सब के सब एलिस के पास में गए और एलिस से पूछा कि अब तुम क्या कहती हो। द कैट बिलोंग्स टू द डचेस, सेड एलिस केयरफुली। परहैप्स यू कुड आस्क हर अबाउट इट। तो इस पर एलिस ने सभी लोगों से ये बोला कि ये जो बिल्ली है ये डचेस की है, तो तुम उसको पूछो, तो उससे बेटर तुम्हें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इस बिल्ली की जो मालकिन है वो डचेस है। शी इज़ इन प्रिजन, द क्वीन सेड टू द एग्जीक्यूशनर। तो रानी ने एग्जीक्यूशनर को बोला कि वो तो जेल में है। ब्रिंग हर हेयर एट वंस, एक ही बार में उसे यहाँ पर ले आओ जितना जल्दी हो सके। But then the cat's head slowly began to vanish, and when the executioner came back with the duchess, there was nothing there. तो फिर होता क्या है इस ड्यूरेशन में, जब वो डचेस को लेने के लिए गए थे जेल से, तो बिल्ली का सर धीरे धीरे गायब हो गया। और जब एग्जीक्यूशनर उस डचेस को लेकर आया तो वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। द किंग रैन वाइडली अप एंड डाउन लुकिंग फॉर द कैट। और राजा ऊपर नीचे भाग रहा था उस बिल्ली को देखने के लिए। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई। एंड द डचेस पुट हर आर्म राउंड एलिस। आई एम सो प्लीज टू सी यू अगेन माई डियर, सी सेड। और वो डचेस थी, उसने एलिस के गले में हाथ डाला और बोलती है कि मुझे यहाँ पर दोबारा से तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। लेट्स गेट ऑन विद द गेम, द क्वीन सेड एंग्रीली। तो इस पर क्वीन बोलती है कि चलो फिर से एक एक गेम हो जाए। एंड एलिस फॉलोड हर बैक टू द क्रिकेट ग्राउंड। और फिर एलिस ने इस पर बोल दिया कि चलो ठीक है खेलते हैं गेम को। और एलिस भी सभी के पीछे पीछे ग्राउंड की ओर चली गई। The game went on, but all the time the queen was arguing and shouting off with her side or off with her head. अब गेम जब शुरू हुआ तो फिर से वही दिक्कत होने लगी। सब के सब आर्ग्यू कर रहे थे वहाँ पर, और जो रानी थी सबसे ज़्यादा तो वो आर्ग्यू कर रही थी और वो चिल्ला रही थी, इसका सर काट दो, उसका सर काट दो। वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी कि गेम को खेलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था एलिस के लिए। सो देयर वर नो होप्स लेफ्ट बिकॉज ऑफ the soldiers who were the hopes were too busy talking everybody to prison. अब वहाँ पर कोई स्टैंड जिस पर उस बॉल को रखा जाता है वो वहाँ पर था ही नहीं। जो सर्कल बनाते हैं उस गेम को खेलने के लिए, कोई सोल्जर वहाँ पर अवेलेबल था ही नहीं, क्योंकि सबके सब एक दूसरे से आर्ग्यू करने में, बातें करने में प्रिजन में ही रह गए थे और वो सब वहीं बिजी थे। एंड एट द एंड देयर वर ओनली 3 प्लेयर्स लेफ्ट। और लास्ट में तो केवल 3 प्लेयर ही बचे, द किंग, द क्वीन और एलिस, राजा, रानी और एलिस। द क्वीन स्टॉप शाउटिंग एंड सेड टू एलिस। तो जो क्वीन थी उसने चिल्लाना बंद किया और एलिस से कहा, हैव यू सीन द मॉक टर्टल येट? तो उसने एलिस से पूछा, क्या तुमने मॉक टर्टल को अभी तक देखा है? नो सेड एलिस। तो एलिस बोलती कि नहीं, मैंने नहीं देखा। आई एम नॉट श्योर व्हाट अ मॉक टर्टल इज़। तो एलिस बोलती है कि ये मॉक टर्टल को मैंने देखा नहीं और मुझे पता भी नहीं है कि ये दिखता कैसा है। देन कम विद मी सेड द क्वीन। तो रानी बोलती है कि चलो आओ मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो कैसा दिखता है। दे फाउंड द मॉक टर्टल डाउन बाय द सी। तो वो समुद्र के किनारे पर जाते हैं, वहाँ पर समुद्र के किनारे पर ही वो मॉक टर्टल उनको मिल जाता है। नेक्स्ट टू हिम वॉज अ
ग्रिफॉन अस्लीप इन द सन। और उस मॉक टर्टल के बगल में ही वो क्या देखते हैं कि ग्रिफन है। ग्रिफन मतलब एक ऐसा क्रिएचर होता है जिसकी बॉडी होती है वो लायन की तरह होती है, और उसका जो सर होता है वो एक गिद्ध ईगल की तरह होता है, और उसके विंग्स होते हैं, उसके पंख होते हैं। Then the queen hurried away saying, I have to get on with some execution। तो फिर जो क्वीन थी वो जल्दबाजी में बोलती है, और ये बोलते बोलते दूर चली जाती है। क्या बोलती है वो कि आज तो मुझे किसी का एग्जीक्यूशन मतलब किसी को फांसी देना ही है, चाहे फिर वो कोई भी हो। द ग्रिफन woke up and said sleepily to Alice, It is just talk, you know, they never execute anybody। और फिर जो ग्रिफिन था वो स्लीपी वॉइस में एलिस से बोलता है कि ये तो सब बातें हैं, यहाँ पर किसी को भी कभी फांसी नहीं होती। एलिस वॉज प्लीज टू हियर दिस, शी फेल्ट अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द ग्रिफिन एंड द मॉक टर्टल बिकॉज दे वर सो लार्ज। तो एलिस ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे काफ़ी डर भी लग रहा था ग्रिफिन को और मॉक टर्टल को देखने में, क्योंकि वो दोनों दिखने में बहुत बहुत बड़े थे। बट दे वर वेरी फ्रेंडली, लेकिन वो दोनों बहुत फ्रेंडली भी थे। सैंग सॉन्ग्स एंड टोल्ड हर मैनी स्टोरी अबाउट देयर लाइफ्स। वो उन्होंने एलिस के लिए गाना गाया और अपनी लाइफ की काफ़ी सारी कहानियाँ उसको सुनाई। द मॉक टर्टल वॉज इन द मिडल ऑफ अ वेरी सैड सॉन्ग व्हेन दे ऑल हर्ड अ शाउट अ लॉन्ग वे अवे। जब जो मॉक टर्टल था वो गाना गा ही रहा था, और जब वो आधे गाने पर पहुंच गया था तो उसने एक बहुत ही तेज आवाज़ सुनी जो कि कहीं दूर से आ रही थी। इट इज़ बिगनिंग, कम ऑन, वी मस्ट हरी, क्राइड द ग्रिफिन। इट टुक एलिस बाय द हैंड एंड बिगन टू रन। तो फिर वो गाते गाते रुक जाता है और बोलता है कि ये तो शुरुआत है, खतरा अभी टला नहीं है, बहुत बुरा हो सकता है। उसने एलिस का हाथ पकड़ा और वो भागने लगा। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 6 ख़त्म हो जाता है। क्या हुआ इसके आगे की स्टोरी में, क्या ये गेम पूरा हुआ, क्या क्वीन वापस लौट कर आई, और जो ग्रिफिन और मॉक टर्टल एलिस को अपने यहाँ से ले गए थे, मतलब उसका हाथ पकड़ कर ले गए थे, तो फिर क्या हुआ? वो दोनों एलिस के दोस्त बन गए या फिर उन्होंने एलिस को धोखा दिया? देखेंगे हम ये सब कुछ अगले चैप्टर नंबर 7 में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इस स्टोरी से आपने कुछ सीखा और ये स्टोरी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इसके आगे के पार्ट्स, चैप्टर्स एंड और भी नॉवल रीडिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो आई विल सी यू लेटर, टिल देन वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।